ईवीएम पर दबाई हाथी की बटन और निकली कमल की पर्ची। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी आखिर जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। जिस तरीके से देश में तीसरे चरण के जो मतदान चल रहे हैं, ऐसे में देश के कोने कोने से ईवीएम को लेकर अनेकों प्रकार की जो धांधली की खबरें निकल कर आ रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। खबर बड़ी है और इस बड़ी खबर को आपसे रूबरू करना अब ये समय की मांग है। हम आपको खबर दिखा रहे हैं मुरैना की। बता दें कि मुरैना लोकसभा सीट में जिस तरीके से आज तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं, ऐसे में एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में एक हाहाकार वाला माहौल निर्माण कर दिया। ईवीएम पर फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से हाथी की बटन को दबाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो पर्ची निकलती है वो कमल की है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी मुरैना लोकसभा सीट में है, रमेश चंद्र गर्ग, इनकी बेटी ने एक वीडियो जारी किया है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, उन्होंने ईवीएम का एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे जब हाथी की बटन को दबाया जाता है तो कमल की पर्ची निकल कर आती है। ईवीएम पर बड़ा सवाल उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग, इनके बेटी के माध्यम से हुआ है। ये सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे भी ऐसे कई मामले पूरे देश से निकल कर आ रहे हैं, वो भी खबरें आपके साथ हम रूबरू करेंगे। बस मैं अब आपको एक जरूरी सूचना देना चाहती हूँ। मैं अपने सारे भाई बंधुओं को बताना चाहती हूँ, आप सब लोग 6 बजे तक जितने भी लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, वो सारे लोग अपना वोट दे सकते हैं। आपको याद रखना है, 6 बजे से पहले अगर आप लाइन में खड़े हो गए हैं तो कोई भी जगह वोट बंद नहीं होगा। अगर आप लाइन में लग चुके हैं तो आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग ध्यान दीजिए, समय 6 बजे से पहले आप सब लोग लाइन में हर हाल में लग जाइए। और आप अगर वहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें सूचित कीजिए और हमें आप बताइए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। धन्यवाद। तो वीडियो में आप साफ तौर पर समझ पाए होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग, इनकी बेटी सुविधा गुप्ता ने बताया है कि कैसे यहाँ पर मुरैना में खासतौर पर ईवीएम को लेकर धांधली वाला कहने का मामला निकल कर आ रहा है। कैसे बटन दबाई जा रही है हाथी की, लेकिन पर्ची ये कमल की निकल रही है। सवाल निशान खड़े करने का काम किया गया है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बार बार ये बात कही कि ईवीएम में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, हम वीवीपैट की पर्चियों को गिन नहीं पाएंगे, ऐसे तमाम बड़ी बातें कही गई है। अगला मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो है मैनपुरी का, और मैनपुरी बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन मैनपुरी से जो खबर निकल कर आ रही है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। मैनपुरी के किसनी विधानसभा के कुरसरा बूथ नंबर 364 में हुआ क्या, आप देखिए जमकर बवाल हो गया है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें निकल कर आ रही है। आरोप यह है कि तमाम वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि लाठी चार्ज हो रहा है और जो वोटर वोट देने के लिए आ रहे हैं उनको वोट देने से रोका जा रहा है। यह खबर बड़ी है और इसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या इन तमाम मसलों पर जो चुनाव आयोग है कोई गंभीर संज्ञान लेगा, या फिर इस प्रकार लोकतंत्र की दो धज्जियां उड़ती रहेगी और उसके बाद भी जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधा बैठा रहेगा। तो ये मैनपुरी से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ईवीएम को लेकर एक संशय वाला सवाल तो पैदा ही हो रहा था, लेकिन अब बूथ कैप्चरिंग भी कहीं ना कहीं नहीं रुक पा रही है। पुलिस कर्मियों का जो सुरक्षा बल है वो भी पुख्ता इंतजामात के चलते काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं एटा से, जहां पर ग्रामीण इलाकों की तमाम मतदाताओं ने वोट देने से ही बहिष्कार कर दिया है। वजह आप जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का जो नारा लगा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब काम की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी का काम शून्य नजर आता है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये एटा से निकल कर आ रहा है, क्योंकि एटा के जो सांसद एसपी बघेल है, एसपी बघेल ने बड़ा आश्वासन किया था कि वो सड़कों को इतने बेहतरीन तरीके से बनाने का काम करेंगे, और इस आश्वासन के चलते
लोगों की उम्मीद भी थी, लेकिन उस उम्मीद पर पूरे तरीके से खरा उतरने का काम एसपी बघेल ने नहीं किया और इसके नाराजगी के चलते एटा के ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही बहिष्कार कर दिया। सुबह 7 बजे से लेकर तो 3 बजे तक के ग्रामीण इलाकों के तमाम मतदाताओं में से खासतौर पर 2 से 3 वोटर ही वोट देने के लिए पहुंचे और जब इस पूरे के पूरे मामले को तमाम आसपास के इलाकों के जो नेताओं ने जब जानकारी अधिकारों को दी, चुनाव आयोग के अधिकारों को दी, उसके बाद ये देखने को मिला कि आखिर ग्रामीण इलाकों के तमाम मतदाताओं की नाराजगी क्या है। तब यह समझ में आया कि एसपी बघेल ने अपने समय में एक बड़ा आश्वासन किया था कि वो सड़कों को बनाने का काम करेंगे, लेकिन इसके नाराजगी के चलते एटा के ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने पूरे के पूरे मतदान को देने से ही इनकार कर दिया और बड़ा बहिष्कार किया है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से जलेसर से ये खबर निकल कर आ रही है, तहसील इलाके की ये खबर है और यहां से आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का जो नारा लगा रही है, इसके साथ साथ इस देश के अंदर में तमाम तरीके से डिजिटल इंडिया से लेकर तो अनेकों प्रकार के वादों को लेकर फिर एक बार चुनावी मैदान में है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है, कितनी बड़ी नाराजगी है लोगों में, जो नाराजगी भले ही ईवीएम के आधार पर देखी जा रही है, लेकिन काम के अनुसार भी अब इस चुनाव के मतदानों के आधार पर भी अब बड़ा जो वोट के आधार पर चोट करने का काम भी कहने के तमाम ग्रामीण इलाकों के माध्यम के लोगों के तरफ से हो रहा है। अगला मैं आपको बता दूं कि खबर निकल कर आ रही है तमाम लखनऊ के आसपास के इलाकों से, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो ईवीएम के आधार पर, जो वोटिंग मशीन के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं और बूथ पर जो सुरक्षा बल है जिस तरीके से होना चाहिए, जो पुख्ता इंतजामात होने चाहिए, वो कहने के नहीं निकल कर आ रहे हैं। इसके आधार पर इसकी सुरक्षा करने के लिए, अपने वोट की सुरक्षा करने के लिए अखिलेश यादव हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती हो, इन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, वोटरों को बड़ी अपील की है कि जब तक वोटिंग मशीन ये स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचती तब तक वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम को लेकर कड़ी निगरानी रखा जाए, क्योंकि धांधली किस पड़ाव पे होगी, किस समय पे होगी, ये बताया नहीं जा सकता। और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी बड़ी अपील की है तमाम बूथ एजेंडों से कि जनता से अपील है, तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो सावधान रहे, सतर्क रहे, सचेत रहे, वोटिंग खत्म होने तक के मुस्तैदी से वो चौकन्ना न रहे, क्योंकि गड़बड़ी की आशंका लगातार देश के तमाम इलाकों से देखी जा रही है। और ऐसे में उन्होंने ईवीएम को जब तक सील नहीं हो जाती तब तक चौकन्ना रहने की अपील की है। स्ट्रांग रूम तक जब तक ईवीएम नहीं पहुंच जाती तब तक भी पूरी तरीके से निगरानी रखने की बड़ी अपील अखिलेश यादव के जरिए की गई है। इसके साथ साथ बहन मायावती ने भी इसी मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देने की बात की। उन्होंने बताया है कि आप जल्द से जल्द अपने घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा एक नारा भी बहन मायावती ने दिया है। और उन्होंने बताया है कि देश में किस तरीके से महंगाई, गरीबी, भूखमरी अपने चरम सीमा पर है। इन तमाम चीजों का ध्यान में रखते हुए ईवीएम पर जाकर जल्द से जल्द आप वोट करें, तब जाकर ही आपके तमाम समस्याओं का निवारण हो पाएगा और ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी निकल कर आ रही है इससे भी बचा जा सकता है। तो ये तमाम लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और एक ऐसी खबर जिस खबर को देखकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे, जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सोलापुर लोकसभा सीट पर संगोला जगह पर जिस तरीके से खबर निकल कर आई कि जहां पर ईवीएम को ही जलाने का काम कर दिया गया है, तमाम ईवीएम मशीन पर पेट्रोल डालकर उसको जलाने की खबर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया का समय समय पर बहिष्कार करने की जो खबरें पूरे देश से समय समय पर देखने को मिली है, लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो हामी भरी, जो अपने निर्णय को लेकर वो अड़िग रहे, चुनाव आयोग का बार बार ये कहना था कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं हो सकती, ईवीएम फेयर अनफेयर चुनाव करती है, पारदर्शिता के आधार पर ईवीएम के अनुसार चुनाव होता है और होता आया है, इस बार भी उसी तरीके से होगा। और इतना ही नहीं तो वीवीपैट के जरिए अब चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। ये बात लगातार चुनाव आयोग के माध्यम से कही जा रही थी, लेकिन वीवीपैट
वीवीपैट के आधार पर उसको पर्चियों को गिनने को लेकर भी तमाम सवाल निशान खड़े किए गए। उस पर भी चुनाव आयोग ने अपनी जो हामी भरते हुए कहा कि हमने सही तरीके से काम किया है और वीवीपैट की पर्ची को हम गिन नहीं पाएंगे। ये भी बयान चुनाव आयोग के माध्यम से जारी किया गया और ये तमाम उन चुनिंदा खबरों को आपके साथ हमने साझा किया है जो देश से सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन ऐसे कई खबरें जो कहीं ना कहीं ईवीएम के बोझ के तले दब चुकी होगी, जो इस देश के तमाम मतदाताओं को नहीं पता पड़ी होगी, यहां पर जो वीडियो निकाले गए हैं वो वीडियो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जिसको आप देखकर ये कहने का अनुमान लगा पाएंगे कि ईवीएम को लेकर किस तरीके से एक बड़ी धांधली वाला कहने के अब जो खबरें हैं निकल कर आ रही है, माहौल बन चुका है, संशय वाला कहने के अब पूरा का पूरा वातावरण बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है कि हम 400 पार कर कर दिखाएंगे। सवाल पैदा होता है, क्या यही 400 पार है? क्या इसी तरीके से ईवीएम को धांधली कर कर 400 पार करने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के पाले से किए जा रहे हैं? देश में बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम तरीके से महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तमाम बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के पाले से 2 करोड़ के रोजगार से लेकर रहे तो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, अनेकों प्रकार से तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इसके साथ साथ 2014 में इसी तरीके का वातावरण देखा गया, 2019 में और फिर एक बार वही कोशिश है 2024 में, फिर एक बार जनता के तमाम अहम मुद्दों को दरकिनार कर कर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर अनेकों प्रकार के सांप्रदायिक माहौल को निर्माण कर कर बीजेपी वोटों को बटोरना चाहती है। सवाल पैदा होता है कि देश से तमाम इलाकों से ये जो खबरें निकल कर आ रही है, अगर इस प्रकार की खबरें रही तो किस तरीके से पारदर्शिता के आधार पर चुनाव होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? अब इस देश के तमाम मतदाताओं को चौकन्ना रहना पड़ेगा और उसके बाद ये तीसरे चरण के जो चुनाव चल रहे हैं, अभी भी 7 चरणों का जो चुनाव बाकी है, अभी भी तमाम मतदाताओं को इन तमाम खबरों से कहने का सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अपने वोट की खुद ही रक्षा करना पड़ेगा, तब जाके ही आप लोकतंत्र को इस देश में बचा पाएंगे। पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।